तो हम बता दें जो घटनाक्रम हुई है निश्चित तौर पर संस्कृत विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे मिथिलांचल के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आखिर ऐसी घटना क्यों घटी है? आप सभी जानते हैं, आईजी हो, कमिश्नर हो, डीएम हो, एसपी हो, सभी को हाई कोर्ट में जाना ही पड़ता है जवाब देने के लिए। सदैव उपस्थित के लिए भी कई बार कहा जाता है, बड़े बड़े नेता भी जाते हैं। यहाँ खामी कहाँ है, गलती कहाँ हुआ, क्या साजिश हुई है? जो कुलपति विद्वान कहे जाते हैं, ईमानदार कहे जाते हैं, उस कुलपति को सूचना नहीं देगी। लॉ अफसर की गलती है, जो वहाँ के वकील की गलती है। अगर सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ वकील को और जो ऑफिशियली नहीं कहा गया था, मौखिक कहा गया था, जिस वजह से ये लोग गंभीरता से नहीं लिए। और खुद अगर सूत्रों की माने तो कुलपति आज खुद जाना चाह रहे थे और जाते भी, लेकिन एक दिन पहले ही थाने के द्वारा इन्हें लिया गया और आज सदैव उपस्थित कराया गया। और उसके बाद उन्हें बेल भी, क्योंकि जमानतीय था इसलिए बेल मिला और वो अभी वापस आ रहे हैं। इसके पीछे कई सवालात हैं, जिसको ये हम कुलपति का सचिवालय है, ये देख सकते हैं, जहां पर सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गलती है, तकनीकी भूल है, त्रुटि है। अगर लॉ अफसर को चाहिए यहां जानकारी देना, एक सप्ताह पहले की कोर्ट ने सदैव उपस्थिति के लिए कहा है और यहां उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पीए छोड़ करके हम बता दें कि और कोई नहीं है। अभी जैसे कि प्रोवीसी ने भी साफ कहा, उन्हें कोई बात की जानकारी नहीं। यहाँ भी एक तकनीक भूल हो सकती है कि इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो जो वरीय पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, उनको जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं हुई। हम बता दें, सन्नाटा तो पसरा हुआ है संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक विद्वान कुलपति को इस तरह पुलिस कस्टडी में यहाँ से पटना हाईकोर्ट में ले जाना निश्चित तौर पर एक निंदनीय है और ये शर्म का भी विषय है। निश्चित तौर पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए और इस बात की जानकारी हो कि इस तरह की घटना दोबारा न घटे, क्योंकि कम से कम 500 से भी ज़्यादा ऐसे मामले होते हैं जो पेंशन से जुड़े हुए होते हैं या फिर हाई कोर्ट में लंबित होते हैं। इसके लिए कभी रजिस्ट्रार को तो कभी कुलपति को, कभी प्रशासनिक अधिकारी जो विश्वविद्यालय हैं उनको वहां जाकर सदैव उपस्थित होकर जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बड़ी त्रुटि और इसका खामियाजा भले ही शशिनाथ झा को भुगतना पड़ा हो, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है। संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में इस तरह की पहले घटना नहीं घटी है। और सवाल यह है कि जो लॉ अफसर हैं उनकी क्या भूमिका थी, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो वकील हैं उनकी भूमिका का, जिन्हें लाखों रुपए विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, उन्होंने इस बात की सूचना क्यों नहीं कुलपति तक या फिर कुलपति सचिवालय तक पहुँचाई, जिससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक गंभीर विद्वान आदमी को पुलिस कस्टडी में लिए जाना, कितना मानहानि उनको हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर सूत्रों की बात हम बताएं तो कुलपति के साथ ऐसा विश्वासघात ही माना जाएगा। हालांकि कई ऐसे पेंशन के मामले हैं जिन्हें तुरंत जो एफओ हैं, फाइनेंस ऑफिसर, उनको निर्गत करना चाहिए, जांच के बाद ही निर्गत करना चाहिए। यहाँ तक कि सूत्रों की हम माने तो ऐसे भी केसेज हैं जो कुलपति से आदेश निर्गत हो गया है, लेकिन उन लोगों को पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मामला क्या हो सकता है ये आप भी समझ सकते हैं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो भी समझ सकता है, जो पेंशन उठाने वाले कर्मी हैं वो भी समझ सकते हैं। इतना बड़ा घालमेल, इतना बड़ा कांड हो चुका और लोग इसे कहेंगे कि सामान्य बातें हैं, तो ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। चलिए कुलपति आएंगे, उनसे भी हम पूछेंगे, लेकिन तब तक दरभंगा की जनता को इस बात को जानना चाहिए कि जो भी हुआ है एक विश्वासघात हुआ है, एक बहुत बड़ा साजिश है कुलपति को बदनाम करने का, कुलपति को कटघरा में खड़े करने का। क्योंकि कुछ लोग निश्चित तौर पर जो ईमानदार और जो विद्वान होते हैं उसके पीछे षड्यंत्र अवश्य रचे जाते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।